देखिए, लोकसभा चुनाव का कल दूसरा चरण में मतदान होना है। कल 26 अप्रैल है और राजनांदगांव में कल मतदान होना है। साथ साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी है भूपेश बघेल है, हम बनाम कांग्रेस भाजपा के जो है संतोष पांडे, उसके बीच सीधा मुकाबला है यहाँ पे राजनांदगांव लोकसभा पे। अब बात करते हैं राजनांदगांव की जो बाजार मंडी है, वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकसभा प्रत्याशी है, वो अभी जनसंपर्क में निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी है कांग्रेस के भूपेश बघेल, वो यहाँ बाजार पे जनसंपर्क में निकले हुए हैं। आज प्रचार का लास्ट दिन है, थम जाएगा, कल मतदान होना है। तो पब्लिक जो है यहाँ पे किसको मतदान करेगी, किसके सर पे ताज पहनाएगी, ये तो कल मशीन के में इसकी किस्मत बंद हो जाएगी। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी अभी बाजार पे है और अपने जीत के लिए लोगों से वोट के लिए अपील कर रहे हैं, साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्वयं है यहाँ पे। देख सकते हैं आप किस तरह से जो बाजार में है वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं और हाथ जोड़ के अपने जीत के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो इस राजनांदगांव की जो लोकसभा हाई प्रोफाइल सीट है वो एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। और जो कल मतदान है उसपे जो प्रत्याशी है उसकी किस्मत उस वोटर बैलेट जो मशीन है उस पर बंद हो पाएगी और 5 मई को उसकी किस्मत का ताला खुलेगा। फिर आज देखना यह होगा कि दिलचस्प मुकाबला जो हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव का, वह देखने को कल मिलेगा। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव चल रहा है, उसी तारतम्य में राजनांदगांव लोकसभा का कल मतदान है और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भूपेश बघेल जी ये चुनाव जीत रहे हैं। और जो उन्होंने 5 साल तक के छत्तीसगढ़ के हित में, विकास में, सर्वहारा वर्ग के उत्थान में जो उन्होंने काम किया है उसका प्रतिफल राजनांदगांव की जनता देने वाली है। और राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि 5 साल तक के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भूपेश बघेल जी लगातार सक्रिय रहे, सबके लिए काम किया और निश्चित राजनांदगांव लोकसभा को हम लोग जीत के जाएंगे। देखिए, दक्षिण ब्लॉक के अध्यक्ष भी उनसे जाते हैं कि लगातार भूपेश बघेल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या माहौल है, कल मतदान है, लोगों को क्या अपील करेंगे? राजनांदगांव में बहुत ही हमारे नेता लोकप्रिय किसान पुत्र आदरणीय भूपेश बघेल जी के इतनी मोहब्बत मिल रही है इस राजनांदगांव से कि हमेशा हर कार्यकर्ता एक ऊर्जा के साथ काम कर रहा है और पार्टी का सिपाही है जो पार्टी के प्रति ईमानदारी से काम करने के साथ साथ उनका नेता जब राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहा है तो और खुशी के साथ बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। इस लोकसभा में आम जनता राजनांदगांव की यहाँ पे उनको विजय बना के राजनांदगांव से उनको सांसद बनाएंगे। शुरुआत तौर पे काफी चर्चा हुई कि बाहरी प्रत्याशी हमेशा विधानसभा का है या लोकसभा का है, बाहरी प्रत्याशी को नाम में उतार देते हैं, जिससे लोग के जो स्थानीय जो नेता है उनको वंचित होना पड़ जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, बाहरी नहीं है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं और राजनांदगांव कांग्रेस के सारे नेता चाह रहे थे वो राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बने। उन सब कार्यकर्ताओं की बात को सुनकर वो राजनांदगांव के प्रत्याशी बने और निश्चित ही जनता भी खुश है और कार्यकर्ता भी खुश है और जीत भी निश्चित है। कितने वोटों से जीत पाएंगे? क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में 8 विधानसभा है, सभी का अंतराल अलग अलग होता है और निश्चित ही 1 लाख से अधिक वोटों से हम राजनांदगांव ये चुनाव जीतेंगे। देखिए, हम अब बात करते हैं बाजार क्षेत्र में। बाजार में लोग हैं। भैया, आप टमाटर बेच रहे हैं। भैया, 1 मिनट फिर से एक बार, कैसा सांसद चाहिए आप लोग को, कैसा प्रधानमंत्री? एक बार हो गया, फिर से एक बार आवाज कर भैया, हो गया, बता दिया ना। देखिए, भैया कहने से बच रहे हैं, उसका जो वोट है वो गुप्त है, किसी को बताना नहीं चाहते। हमारे साथ और भी लोग हैं जिससे हम बाजार पे हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे। भाई, लोकसभा सांसद कैसे चाहिए तोला? कैसा चाहिए? जे साथ दी तैसान चाहिए अब का कैसे जानने कि कौन साथ दी तोला? अभी तो कौन देख से देखूंगा, देवस कौन दे तेरे का जान भी जो साथ दे प्रधानमंत्री चाहिए। प्रधानमंत्री देना कौन देर का है? मैं आ रहा हूँ भैया, आपके पास ही आ रहा हूँ। भैया बहुत देर से बुला रहे हमको, उनसे जानते हैं कि सांसद आपको कैसा चाहिए राजनांदगांव?
यहाँ वोट मांगे बर आओ, झाके बर मत अतैसन वाले चाहिए। और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मस्त बोली बचन वाला चाहिए। आप लोग तय कर लिए हैं? बिल्कुल पक्का। देखिए, इस बात से यह साबित होता है कि नाराज कितने हैं लोग यहाँ पे, जनता की लोग जिसे झांकने तक नहीं आते। उनका साफ तौर पे कहने हैं। भैया, आप कैसा सांसद चाहिए? अच्छा रहा है, राजनांदगांव को अच्छा छत्तीसगढ़ संभाले, वही सांसद चलते हैं। किस तरह से संभाले? अच्छा संभाले, बढ़िया, सब तरफ से देखे, सब तरफ से जाके, ऐसे नहीं वोटिंग आने के समय आए हाथ जोड़े किस्सा मत रहा है, हमेशा आते रहा है काम में। बढ़िया। प्रधानमंत्री कैसा चाहिए? प्रधानमंत्री भी वही चाहिए, अच्छा ही रहना चाहिए प्रधानमंत्री। 5 से नहीं 10 साल टिकने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। आप लोग क्या कहोगे? शिकायत यही है, जो गलती करेगा वही तभी शिकायत आएगा जी। गलती मत करे प्रधानमंत्री, बढ़िया रहा है सबको। देखिए, जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री है वो गलती ना करे। आप लोग युवा है, कुछ कहना चाहेंगे? कैसा सांसद चाहिए आप लोग को? देखिए, और भी लोग हैं हमसे जो जानते हैं, बाजार कुछ लोग है और मेरे साथ काफी सब बाजार पे है। किस तरह से आपको सांसद चाहिए? जो मिलनसार हो, सबका दुख दर्द समझता हो, ऐसे होना चाहिए। प्रधानमंत्री के देश में कैसा चाहिए? प्रधानमंत्री अब जो चल रहा है वो ठीक है। हाँ, सांसद जो है ऐसे रहना चाहिए जो हर कोई से मिले जुले, समय बेसमय परवाह करे। कल मतदान है, कितने समय वोट डालने जाओगे आप? मैं सुबह 7 बजे। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सबकी विचार मिलना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। किसी न किसी सबका अलग अलग विचार होती है। कोई कांग्रेस को पसंद करता है, कोई बीजेपी को पसंद करता है, कई पार्टी की बात करने जाता है, अपनी गुप्त रखता है। लेकिन अच्छा प्रधानमंत्री, अच्छा सांसद चाहते हैं कि लोग अपने राज्य, अपने देश का विकास कर सके। साथ साथ जो जनहित मुद्दे होती है, जो जनहित लाभ होता है, वो लोगों तक पहुंचा सके। उस लाभ को गांव गरीब तक पहुंचे और उनका फायदा सीधा आम जनता तक पहुंच सके। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे सांसद क्षेत्र में की जरूरत है। और लोग उसको चाहते भी है कि ऐसा सांसद हो जिसके दुख सुख में साथ हो और अच्छे अच्छे योजनाओं का उनको लाभ पहुंचा सके। ये था गोल बाजार राजनांदगांव की सब्जी मंडी में लोगों की राय। हम चलते हैं और दूसरे क्षेत्र में और आपको बताते हैं कि कैसे सांसद और कैसे प्रधानमंत्री लोग चाहते हैं। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़। जी ज़बरदस्त है। लगभग 1,000 गाँव में दौरा कर चुका हूँ और शहरों में भी हुआ है। मतलब मैं समझता हूँ कि राजनांदगांव जो नगर निगम है उसके 5-6 वार्ड छूटा होगा, बचा अधिकांश वार्ड भी भ्रमण हो जाएगा आज में। और ग्रामीण क्षेत्र में भी मुश्किल 5-7 गांव बचे होंगे। अधिकांश गांव इस विधानसभा का घुमा हूँ। सभी विधानसभा में 3-3, 4-4 राउंड लगा है और एक दिन में 30-35 गाँव में कार्यक्रम रहा है। तो ज़बरदस्त उत्साह है सभी तरफ, अच्छी खबरें हैं सब तरफ। हालांकि अब डोर टू डोर का समय है और डोर टू डोर के समय में भी हम जब बीच में सोशल मीडिया देख रहे हैं तो भी आपके विपक्षी कहलाएंगे वो आप लोगों का मैनिफेस्टो देख देख के बुखार आ रहा है, ऐसा लगता है। ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने मैनिफेस्टो के बारे में चर्चा करना चाहिए और मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो में के बारे में लगातार प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में नहीं उन चीज़ों को बोल रहे हैं, तो लोग मैनिफेस्टो खोज के देख रहे हैं कि ऐसा है क्या, जबकि उसके बोलने के कारण से लोग मैनिफेस्टो पढ़ भी रहे हैं। हाँ। और मतलब प्रधानमंत्री जैसे पद में रह के उसके उस पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं और जो चीज़ें नहीं लिखी हुई है उन बातों को उल्लेख कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के हताशा का परिचायक है। और प्रथम चरण तो वो पिछड़ गए हैं, दूसरी चरण भी पिछड़ेंगे। ये बौखलाहट है मान के? बिल्कुल बौखलाहट है। आर्थिक सर्वेक्षण में बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुझे समझ नहीं आता। आखिर यदि देश के लोगों के यदि सर्वेक्षण हो, सर्वे हो, मतलब राहुल गांधी कब से बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। जब जाति जनगणना होगा तो एसटी हो, एससी, ओबीसी, अपर क्लास, माइनॉरिटी सबकी जनगणना होगी और उसमें ये भी देखा जाएगा कि भाई चाहे कोई किसी भी क्लास का हो, यदि ओबीसी है या एसटी या एससी, उसमें कौन सी जातियाँ वो आगे बढ़ गई है, कौन सी जातियाँ पिछड़ गई है, उनके लिए योजना बनाए, कार्य योजना बनाए। तो उसमें तकलीफ क्या है? अपर क्लास में यदि कोई जाति पीछे रह गया है, यदि उसके लिए योजना बने, जानकारी होगी तभी तो योजना बनाओगे। उसके बाद वो बात कर रहे हैं तो उसमें उसको तकलीफ होने लगी। तो आपका वो